और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां गर्मी के शुरू होते ही जंगलों में आगजनी की घटनाएं तेजी से सामने आ रही हैं। इसी को लेकर जिला प्रशासन और वन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। फॉरेस्ट फायर को ध्यान में रखते हुए डीएम नैनीताल ने वन विभाग और दमकल विभाग को जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा लोगों को कंट्रोल रूम का नंबर भी साझा करने के आदेश दिए गए हैं। सभी क्रू स्टेशन का मैं जो हमारे वनाग्निशमन में तैनात हैं उनका बीमा किया जा चुका है, उनका प्रशिक्षण भी किया जा चुका है और इसके साथ साथ अभी विभिन्न जनपदों में जिन जिन क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाओं होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं उन क्षेत्रों में विशेषकर स्थानीय जन समुदाय का सहयोग प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय रूप से गोष्ठियाँ आयोजित की गई हैं, स्कूलों में अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जा रही हैं। इसके साथ साथ जो आड़ा फुकान होता है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। एक निश्चित समयावधि उसके लिए निर्धारित थी, एक अप्रैल की, और उसके बाद कोई आड़ा फुकान क्षेत्र में ना हो, क्योंकि उसके माध्यम से ही आग बढ़ने की घटनाएं होती हैं। उस पर भी हम लोग नियंत्रण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ जो अपराधी तत्व हैं, शरारती तत्व हैं जो जंगल में आग लगाते हैं, उनके विरुद्ध ड्रोन कैमरेज और ट्रैप कैमराज के माध्यम से निगरानी करना और मुखबिर तंत्र की स्थापना के माध्यम से उनको पकड़कर विधिक कार्रवाई इस समय किए जाने के निर्देश हमने निर्गत किए। पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा फॉरेस्ट फायर का जो है वो कंट्रोल्ड है सिनेरियो। इसमें हमने जनवरी से ही तैयारियां आरंभ करी थी और जो वन विभाग को लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। साथ में विभाग के साथ अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं, रेवेन्यू है, ग्राम्य विकास विभाग है, पंचायत राज विभाग है, अग्निशमन पुलिस विभाग है, इन सब को भी साथ में लगाया गया है। तो जहाँ भी कोई बड़ा इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहा है वहाँ जॉइंट टीमें ही विभागों की जा रही हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को भी अलर्ट में रखा गया है। कहीं भी कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर एसडीआरएफ को भी प्रयोग किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक दो लोकेशंस पर बड़ी फायर की घटनाएं हुई भी हैं, लेकिन सभी विभागों के समन्वय से वो समय रहते कंट्रोल भी करी गई हैं। कोई बड़ी जनहानि अभी तक नहीं हुई है और संपत्ति की जो सरकारी संपत्ति की या प्राइवेट संपत्ति की कोई बड़ी हानि अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। आगे क्योंकि ये लगभग 2 महीने का पूरा फायर का सीज़न रहता है गर्मियों का, तो इसमें विभाग के साथ हम लोग लगातार समन्वय कर रहे हैं। वन विभाग को प्रतिदिन की सूचना जारी करने के लिए भी निर्देशित किया है।